हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज हम सभी यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति में औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, फ्रांसीसी क्रांति के बाद पूरे यूरोप में क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहे थे। उद्योग धंधों का विकास हो रहा था और जो यूरोप का समाज था वह नए परिवर्तनों की ओर अग्रसर हो रहा था। बच्चों, यह दौर गहन सामाजिक एवं आर्थिक बदलावों का था। यह ऐसा समय था जब नए शहर बस रहे थे, नए नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो रहे थे और रेलवे का काफ़ी विस्तार हो चुका था और औद्योगिक क्रांति संपन्न हो चुकी थी। औद्योगिकीकरण ने औरतों, आदमियों और बच्चों सबको कारखानों में ला दिया, यानी औद्योगिकीकरण हुआ, यानी उद्योग धंधों का विकास हुआ और इसके चलते जो पुरुष थे, महिलाएं थीं और उनके जो बच्चे थे सभी कारखानों में काम करने लगे थे। काम के घंटे यानी पाली बहुत लंबी होती थी और मजदूरी बहुत कम थी, यानी उनको अधिक घंटों काम करना पड़ता था लेकिन उनको मजदूरी कम मिलती थी। बेरोजगारी एक आम समस्या थी। औद्योगिक वस्तुओं की मांग में गिरावट आ जाने पर बेरोजगारी और बढ़ जाती थी, यानी जब भी औद्योगिक वस्तुओं की मांग में कमी आती तो बेरोजगारी और भी बढ़ जाती। शहर तेजी से बसते और फैलते जा रहे थे, इसलिए आवास और साफ सफाई का काम भी मुश्किल हो रहा था। यानी शहर जो थे वह तेजी से बसते और फैलते जा रहे थे, शहरीकरण हो रहा था, इसीलिए आवास और साफ सफाई का काम भी मुश्किल होता जा रहा था। जो उदारवादी और रेडिकल थे वह दोनों ही इन समस्याओं का हल खोजने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरीके से इस समस्या से निपटा जा सके। लगभग सभी उद्योग व्यक्तिगत स्वामित्व में थे। बहुत सारे रेडिकल और उदारवादियों के पास भी काफ़ी संपत्ति थी और उनके यहाँ बहुत सारे लोग नौकरी करते थे। उन्होंने व्यापार या औद्योगिक व्यवसाय के जरिए धन दौलत इकट्ठा की थी, इसीलिए वह चाहते थे कि इस तरह के प्रयासों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। उन्हें लगता था कि अगर मजदूर स्वस्थ हो और नागरिक पढ़े लिखे हों तो इस व्यवस्था का भरपूर लाभ लिया जा सकता था। यानी उनका मानना था कि अगर मजदूर स्वस्थ हो और जो नागरिक है वह पढ़े लिखे हों तो इससे उनको ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। ये लोग जन्मजात मिलने वाले विशेषाधिकारों के विरुद्ध थे। व्यक्तिगत प्रयास, श्रम और उद्यमशीलता में उनका गहरा विश्वास था, यानी वे श्रम और उद्यमशीलता में विश्वास रखते थे। उनकी मान्यता थी कि हर एक को व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी जाए, यानी प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता प्राप्त हो, गरीबों को रोजगार मिले और जिनके पास पूंजी है उन्हें बिना रोक टोक काम करने का मौका दिया जाए तो समाज तरक्की कर सकता है। यानी इन सभी गतिविधियों को अगर अपनाया जाए तो समाज तरक्की कर सकता है। इसी कारण 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में समाज परिवर्तन के इच्छुक बहुत सारे कामकाजी स्त्री पुरुष उदारवादी और रेडिकल समूहों व पार्टियों के इर्द गिर्द गोलाबंद हो गए थे। यानी आशय यह है कि 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में समाज परिवर्तन के इच्छुक बहुत सारे कामकाजी स्त्री पुरुष, यानी जो समाज में परिवर्तन चाहते थे, वे स्त्री और पुरुष उदारवादी और रेडिकल समूहों के अंतर्गत आ गए थे। यूरोप में 1815 में जिस तरह की सरकारें बनी उनसे छुटकारा पाने के लिए कुछ राष्ट्रवादी, उदारवादी और रेडिकल आंदोलनकारी क्रांति के पक्ष में थे। यानी 1815 में यूरोप में जिस तरह की सरकारें बनी उनसे छुटकारा पाने के लिए कुछ राष्ट्रवादी, उदारवादी और रेडिकल आंदोलनकारी क्रांति के पक्ष में थे। फ्रांस, इटली, जर्मनी और रूस में ऐसे लोग क्रांतिकारी हो गए और राजाओं के तख्तापलट का प्रयास करने लगे। राष्ट्रवादी कार्यकर्ता क्रांति के जरिए ऐसे राष्ट्रों की स्थापना करना चाहते थे जिनमें सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हो,
1815 के बाद इटली के राष्ट्रवादी गिसेप्पे मेज़नी ने यही लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपने समर्थकों के साथ मिलकर राजा के खिलाफ साजिश रची। भारत सहित दुनिया भर के राष्ट्रवादी उसकी रचनाओं को पढ़ते थे।